सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडमिडमो आयरियाडम् इडमो छायाडम् इडमो लोई सवसाहुडम् सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। ज्ञानानन्दात्मने नमः। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदघायिकमलं पडमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं पडमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं परलक्षितजु निजतत्त्वभजु आत्मन निज में ही शांति मिले। आत्मन निज में ही शांति मिले। श्री प्रवचन सार जी ग्रंथ ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार शुद्धोपयोग अंतराधिकार 19वीं गाथा के माध्यम से हमारी यहाँ पे चर्चा चलना है। गाथा पाठ करते हैं। पक्षीण घाति कर्मो, बोलिए। अनंतवर वीरियो अहिय तेजो, जादो अदिंदियो सो, राणम सोखम च परिणमदि। एक एक पंक्ति क्रम से पढ़ेंगे। पक्षीण घादिकम अनंतवर वीरियो हिय तेजो, जादो अदिंदियो सोडाणम सुखम च परिणमदि। अब मैं पूरी गाथा बोलूँगा, उसी क्रम में दोहराएंगे। पक्षीण घादिकम अनंतवर वीरियो अहिय तेजो, जादो अदिंदियो सो राणम सुखम च परिणमदि। प्रक्षीण घाति कर्म अनहद वीर अधिक प्रकाशने, इंद्रियातीत तैल आत्मा ज्ञान सो के परिणमे। अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा जो हमारे उपयोग को बाहर भटकने से रोकने वाली है, जो हमें ज्ञान और सुख के लिए हमारा उपयोग बाहर में भटकता है कि हमारा सुख कहीं बाहर में है
हमारा ज्ञान कहीं बाहर से आने वाला है, ऐसा अगर लगता है तो यह गाथा कहती है कि हमारा ज्ञान हम में ही है, हमारा सुख भी हम में ही है, हमारा सर्वस्व हमारे में ही है। उत्थानिका। अब शुद्धोपयोग के प्रभाव से स्वयंभू हुए इस पूर्वोक्त आत्मा के इंद्रियों के बिना ज्ञान और आनंद कैसे होता है, ऐसे संदेह का निवारण करते हैं। ऐसा लगता है कि अगर इंद्रियां नहीं होंगी तो सुख कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा। बिना आँख के देख सकते हैं क्या? बिना कान के सुन सकते हैं क्या? बिना रसना के चख सकते हैं क्या? बिना घ्राण इंद्री के गंध ले सकते हैं क्या? बिना स्पर्शन के स्पर्श कर सकते हैं क्या? बिना इंद्री के विषयों के क्या सुख हो सकता है? लोक में ऐसी ही मान्यता है, अज्ञान अवस्था में ऐसा ही लगता है। कैसा लगता है? इंद्री से ज्ञान उपजता है, पंचेंद्री के विषयों को भोग के ही हम सुखी होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों हम पंचेंद्री के विषयों को जुटाने में लगे रहते। बहुत बड़ी भ्रांति निवारण के लिए यह गाथा है। सामने उन अरिहंत परमात्मा को रखा है कि देखो बिना इंद्री के भी सुखी है, बिना इंद्री के माध्यम से बाहर में अपने उपयोग को भ्रमाए बिना ही अनंत ज्ञान सबको जान रहे हैं बिना इंद्रियों के। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा ज्ञान इंद्रियाधीन नहीं है, तुम्हारा सुख विषयाधीन नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारा ज्ञान और सुख स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। अशुद्धोपयोग के प्रभाव से स्वयंभू हुए, शुद्धोपयोग के प्रभाव से स्वयंभू हुए, स्वयंभू स्वयं भगवान हुए, स्वयं परमात्मा हुए। पूर्वोक्त पूर्व गाथा में जिनका स्वरूप बताया गया है कि शुद्धोपयोग के प्रभाव से जो भगवान बन गए हैं, आत्मा के इंद्रियों के बिना। देखो, अरिहंत परमात्मा सकल परमात्मा है और सिद्ध परमात्मा निकल परमात्मा है। कल माने होता है शरीर, सकल शरीर सहित, निकल शरीर रहित। तो एक शरीर सहित परमात्मा है, एक शरीर रहित परमात्मा है। तो इंद्रियां तो अभी सकल परमात्मा के हैं ना, द्रव्य इंद्रियां। क्या परम औदारिक भले देह हो गई हो, परम औदारिक दिव्य देह भले हो, लेकिन क्या इंद्रियां नहीं है, द्रव्य इंद्रियां उनके? तो द्रव्य इंद्रियां हैं, लेकिन जो उपयोग है वो द्रव्य इंद्रियों के माध्यम से बाहर नहीं भ्रम रहा है। क्यों नहीं भ्रम रहा है? क्योंकि मोह नहीं है। क्योंकि मोह नहीं है। मोह में क्या होता है? दर्शन मोह के कारण ऐसा लगता है कि हमारा सुख पर में है, हमारा सुख बाहर है, तो इंद्रियों के माध्यम से उपयोग बाहर ही भ्रमता रहता है। देखो, आजकल व्यक्ति मोबाइल के प्रति बहुत आसक्त है। क्या होता है कि उस मोबाइल के माध्यम से वह अपने विषयों का पोषण करता रहता है। क्या करता रहता है? विषयों का पोषण करता रहता है। तो चूंकि हमें लगता है कि विषयों में सुख है, उसके माध्यम से हमें एक जगह सब विषय मिल जाते हैं, देश दुनिया में की चीजें सब उसमें दिख रही हैं। तो उपयोग क्या होता है कि उसमें लगा के अपना ज्ञानोपयोग जो है वो इंद्री
चक्षु इंद्री के माध्यम से, कर्ण इंद्री के माध्यम से उसमें लगा देता है वो, उससे ज्ञान का घात होता है, ज्ञान का नुकसान होता है। क्या होता है? नुकसान होता है। ऐसा समझो कि एक टंकी में 5 नल है और 5 नलों के माध्यम से वो क्या किया? खोला, तो पानी क्या होगा? उस नलों के माध्यम से वेस्टेज होगा कि संग्रह होगा? हम जितने इंद्रियों के विषयों में आसक्त होंगे उतना ज्ञान की बर्बादी होगी। अगर तुम्हें वास्तव में ज्ञान चाहिए है और ऐसा ज्ञान चाहिए कि तुम्हारे ज्ञान में समस्त लोकालोक आ जाएं, तो अपने ज्ञान का सदुपयोग करो, बाहर की ओर भ्रमाना बंद कर दो। एआई के जमाना है आजकल। क्या का जमाना है? एआई का जमाना है। बहुत बुद्धि तेज है भाई साहब। ऐसा एआई है कि वो पहले से आपके लिए सब कुछ तैयार कर देता है। बुद्धि बहुत शार्प चल रही। किसकी बुद्धि? किसने डाली उसमें? बिना इंसान के कुछ हो जाएगा? अरे तुम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का तुम्हें भरोसा नहीं है, उस नकली ज्ञान का भरोसा है। गजब कर रहे हो तुम। सृष्टा, उसको रचने वाले, और स्वयं अपनी महिमा भूल गए। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, तुझे अपनी ही महिमा नाई। तो पागलों जैसा लगा है दुनिया के लिए। कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर तैयार हो रहे हैं, कितना कैलकुलेशन और कितनी व्यवस्था है, कितना। अरे तुम्हारे सुपर कंप्यूटर सब फेल हैं, और तुम जितना ज्ञान उसको बाहर व्यर्थ पर लगा रहे हो उनमें, वो ज्ञान भी बर्बाद हो रहा है, कोई आबाद होने वाला नहीं है। पर करें क्या? ये करो कि जिसका ज्ञान है उसमें लगाओ। बुद्धि बाहर भ्रमाने के लिए नहीं है, ज्ञान उपयोग ज्ञान को ज्ञान में ही समाहित करने के लिए है। तो फिर क्या मिलेगा? अनंत ज्ञान मिलेगा। तुम एक एक को जानने में अपनी बुद्धि खराब कर रहे हो। इसको जान लो, इसको जान लो, इसको जान लो, इसको जान लो, इसको जान लो। अरे तू अपने को जान, तू अपने को जान। जो जगत में है सब तेरे ज्ञान में सहज आ जाएगा और तुझे किंचित भी पीड़ा नहीं है। हम जानते हैं समस्या क्या है कि मोही प्राणियों को जानने से रोका जाता है। अजीब यद्यपि ज्ञेय है फिर भी उसको हे कह देते। अजीब यद्यपि ज्ञेय है फिर भी उसको हे कह देते। जैसे बच्चा बाजार से निकलेगा तो क्या कहेगा? मम्मी जी क्या है, जी क्या है, जी क्या है, जी क्या है? कुछ नहीं है। और यहाँ कहेगा वो छी गंदी चीज है। हट, गंदी चीज? वो गंदी है क्या? वो मिठाई रखी वो गंदी है क्या? वहां पे जलेबी रखी वो गंदी है क्या? और रसगुल्ला रखा गंदा है क्या? अरे तेरा उपयोग भ्रमता है तो उसको भी बुरा कहते, गंदा है, छी 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 छी। दूसरे के यहाँ दूसरे के खिलौने लेके छीनेगा तो क्या है? छी गंदी चीज है। गंदी है? गंदी वो नहीं है, गंदा तू है। क्या है? वो वस्तु गंदी नहीं है, तेरा मोह गंदा है। तेरा मोह उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, जो वो गंदा है। जो इष्ट बना मान के उसको अपने पास संग्रह करना चाहता है वो गंदा है मोह। जो अनिष्ट जान के उसमें घृणा करना चाहता है, दूर हटाना चाहता है, वो मोह गंदा है। इसलिए आरोपण करके उन अजीबों पे क्या कह देते? हे हैं भैया, हे। पर स्त्री कैसी है? हे है। क्या वो गंदी है? क्या वो शीलवान है? लेकिन भाई साहब तेरी दृष्टि गंदी है कि तू जहां जाता है वहां इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग देश करता रहता है। लोग कहते हैं ना देखेंगे ना भूखेंगे। हमारे पीछे कछु कर लो लेकिन आंखन के सामने हम होद भय नहीं देखेंगे।
सास कहती है बहू से कि देखो हमारी आंखन के सामने तुम बर्बादी करोगे तो नहीं देख पाएंगे, हम मर जाएं, उसके बाद जो तुम्हें दिखाए सो करत रही हो, लेकिन हमारी आंखन के सामने तुम सोचो कि एक पैसा इतना को उतना कर दो ज्यादा, तो हम तो सहन नहीं करेंगे। समस्या ये है कि बाह्य पदार्थ तुम्हें दुखी सुखी नहीं करते हैं, तुम्हारा जो मोह है वो मोह खराब है। इसलिए तुम एक काम करो, तुम्हें सुखी होना है तो उपयोग को बाहर भ्रमाना बंद कर दो, ना देखेंगे ना भोंकेंगे, उपयोग को उपयोगवान में लगाओ और ज्ञान ऐसा डेवलप होगा कि वो ज्ञान तुम जो एक एक को जानने जा रहे हो इंद्रियों के माध्यम से, तुम अनंत काल से जानने का प्रयास कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे ज्ञान में कुछ भी नहीं आ पा रहा है, एक थोड़ा सा अंश भी नहीं आ पा रहा है। जानने में कितनी मोबाइल जिंदगी भर सरकाते रहो उंगली से, कितनी दुनिया की मेमोरी इकट्ठी करते जाओ, लेकिन तुम फिर भी उसका एक अंश भी नहीं जान पाओगे। वैज्ञानिक कितनी ही रिसर्च करते रहें, अभी भारत ने वो अंतरिक्ष में भेजा ना, कैसे उसको फिर से जोड़ के फिर उसको कैसे अलग करा जाए, और किस तरह सब संसार में किस तरीके से स्पेस में अपना स्टेशन स्थापित किया जाए, क्या दौड़ चल रही है, किस पागलपन की दौड़ में लगे हैं हम। अरे एक ही साधे सब सधे। यहां कह रहे हैं उत्थानिका में, आत्मा के इंद्रियों के बिना ज्ञान और आनंद कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। इंद्रिय नहीं तो वहां कैसे ज्ञान होगा, कैसे जानेंगे बिना आंखों के, बिना पंचेंद्रिय के विषयों के हम कैसे सुखी होंगे। रसगुल्ला खा लेते तो बड़ा आनंद आ जाता है भाई साहब, इंद्रियां नहीं होंगी, इंद्रियों के विषय नहीं होंगे तो हम कैसे आनंदित होंगे। बढ़िया नरम बिस्तर पे सो जाते, देखो क्या आनंद आता है, ठंडियों में रजाई ओढ़ के सो जाओ, उसके बाद तो उठने की इच्छा ही नहीं होती। घंटा कैसे निकल जाता है, एक आध घंटा कि अब उठ रहे, कितना मजा आता है। बिना इंद्रियों के ज्ञान और सुख कैसे होगा, जो अज्ञानी की मान्यता है, आचार्य देव उसका खंडन कर रहे हैं। प्रक्षीण घाती कर्म, जिनके घाती कर्म क्षय हो चुके हैं, किनके, उन स्वयंभू परमात्मा के। क्या प्रक्षीण घाती कर्म, उन स्वयंभू परमात्मा के घाती कर्म क्षय हो चुके हैं। अतीन्द्रिय जातः, जो अतीन्द्रिय हो गए हैं। क्या हो गया है, घाती कर्मों के क्षय होने से वो कैसे होंगे, हो गए हैं अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय का मतलब कैसे, अभी किसकी चर्चा हो रही, घाती कर्म क्षय होने वाले की बात चल रही, अरिहंत परमात्मा की। तो इंद्रियां कहां हो गई खत्म होने की, इंद्रियां तो है ना। लेकिन यहां किस इंद्रिय की बात कर रहे हैं, भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रियों से समस्या नहीं है भाई साहब, द्रव्य इंद्रियों से समस्या नहीं है, समस्या है भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, उनसे भिन्न जो ज्ञायक परमात्मा है उसको देखना है। द्रव्य इंद्रिय शरीर परिमाण को प्राप्त द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय जो ज्ञानोपयोग इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्त रहा है वो भाव इंद्रिय, और पंचेंद्रिय के जो विषय चेतन अचेतन बन रहे हैं वो इंद्रिय के विषय, उनसे भिन्न जो ज्ञायक है वो उनसे भिन्न है। जो इंद्रियों को जान रहा है, द्रव्य इंद्रिय को जान रहा है, जो भाव इंद्रिय को जान रहा है, जो इंद्रिय के विषयों को जान रहा है, फिर भी ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष नहीं कर रहा है, भाव्य भावक संकर दोष नहीं कर रहा है, जो जान तो रहा है लेकिन मिलावट नहीं कर रहा है। हम ये कह रहे हैं, अरिहंत भगवान ने वस्तु का स्वरूप बताया, उनके ज्ञान में जैसा वस्तु का स्वरूप झलका वैसा बताया।
तो वस्तु का स्वरूप था कि नहीं था? तो उनने क्या उपकार कर दिया? अरे जैसा था तो वो तो था, आपने क्या कर दिया? नहीं, आपने ये कर दिया जैसा था वैसा ही बताया, मिलावट नहीं की। क्या नहीं की? मिलावट नहीं की। समस्या होती है मिलावट में। व्यक्ति जहर लेने भी जाता है मरने के लिए तो नकली चाहता है कि असली? एक व्यक्ति जहर लेने गया मरने के लिए, क्या बहुत परेशान हो जाए, जहर खा के आज तो काम तमाम कर देंगे। जहर खाया और मरा नहीं, कहने बताओ क्या जमाना आ गया, जहर भी नकली आने लगा आजकल। आदमी जो भी चीज चाहता है वो प्योर चाहता है कि मिलावटी चाहता है? यहां पे शुद्ध देसी शराब मिलती है। अब शुद्ध देसी शराब में एक ढक्कन दूध मिला दो तो शुद्ध रहेगी कि नहीं रहेगी? हैं? वो देसी शराब भी अशुद्ध हो जाएगी। जो भी चीज व्यक्ति चाहता है वो शुद्ध चाहता है कि अशुद्ध चाहता है? शुद्ध चाहता है। तो हमें भगवान ने जैसा शुद्ध स्वरूप है वस्तु का, ज्यों का त्यों बता दिया। यह अनंत उपकार है। क्या अनंत उपकार है? जैसा स्वरूप है ज्यों का त्यों बता दिया, वह अनंत उपकार है। किन्ने बताया? उन स्वयंभू परमात्मा ने। उनने क्या किया? घाती कर्मों का क्षय कर दिया। यद्यपि द्रव्य इंद्रियां उनके हैं लेकिन भाव इंद्रिय उनके नहीं है। अतीन्द्रिय हो गया है। जो अतीन्द्रिय हो गया है, जो अतीन्द्रिय हो गया है, कौन हो गए हैं? वो स्वयं अतीन्द्रिय हो गए हैं। वो स्वयंभू परमात्मा। अनंत वर वीर्य, अनंत जिनका, अनंत जिसका उत्तम वीर है। देखो सामर्थ्य होती ना, सामर्थ्य। किसी भी काम को करने में व्यक्ति को ताकत चाहिए पड़ती। वीर गुण की पर्याय है पुरुषार्थ। तो आपको इसके लिए एक दृष्टांत आता कि वही मोक्ष जा सकता है जो 7वें नरक जाने की सामर्थ्य रखता है। मोक्ष जाने की वही पात्रता रखता है जो 7वें नरक जाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि सामर्थ्य तो दोनों में चाहिए। इस काल में ना तो मोक्ष जा सकते हैं और ना 7वें नरक जा सकते हैं, या यूं कहें कि इस काल में 7वें नरक नहीं जा सकते हैं, इसलिए मोक्ष भी नहीं जा सकते। सामर्थ्य, वो सामर्थ्य आती है वीर गुण से। कैसे आती है? वीर गुण से। मैं आपसे एक प्रश्न करूं, मोह का क्षय किस गुण स्थान में होता है? मोह का क्षय 12वें गुण स्थान में होता है। अनंत सुख कहां प्रकट होता है? क्यों? सुख का संबंध मोह से है कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय से है? सुख का संबंध ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म के क्षय से है कि मोह के क्षय से है? तो फिर वहां अनंत सुख क्यों प्रकट नहीं हुआ? 12वें गुण स्थान में मोह का क्षय हो गया तो अनंत सुख 12वें गुण स्थान में क्यों प्रकट नहीं हुआ? 13वें में क्यों प्रकट हुआ? तो अंतराय से क्या करना? सुख, सुख तो है लेकिन अनंत सुख नहीं है। अनंतता तब आती है जब अंतराय कर्म का क्षय होता है, क्योंकि पूर्ण सामर्थ्य प्रकट तभी होती है। कब प्रकट होती है? जब अंतराय का क्षय होता है। ज्ञानावरण कर्म के अभाव,
दर्शनावरण कर्म के अभाव और अंतराय का अभाव एक साथ होता है। और उस अंतराय के अभाव से उसमें अनंत सामर्थ्य बताते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। वीर माने वो सामर्थ्य जो सबको ताकत देता है, सब गुणों को। वो वीर गुण वो सब में सामर्थ्य पैदा करता है। वो सुख कैसा हो जाता है अंतराय कर्म के क्षय से? अनंत सुख हो जाता है। तो आपने काय का क्षय किया है? अंतराय कर्म का। तो क्या प्रकट हो गया है उससे? जिसका उत्तम वीर है। वीर माने होता है सामर्थ्य, ताकत। कैसी ताकत है? अनंत ताकत है। कितनी सामर्थ्य है? अनंत सामर्थ्य है। और अधिक तेजः, अधिक जिसका केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूप तेज है। अधिक का मतलब अधिक माने पूर्ण। उत्कृष्ट कहें या पूर्ण कहें, जो ज्ञान का पूर्ण उघाड़ हो सकता है वो ज्ञान का पूर्ण उघाड़ हो चुका है। जो दर्शन का पूर्ण उघाड़ हो सकता है वो दर्शन गुण का पूर्ण उघाड़ हो गया। इसलिए लिखा है कि अधिक जिनका जिसका तेज है। तेज माने पूर्ण तेज प्रकट हो गया है। सह ऐसा वह स्वयंभू आत्मा ज्ञानम सौख्यम चा, ज्ञान और सुखरूप परिणमन करता है। नीचे देखते हैं टीका। शुद्धोपयोग के सामर्थ्य से जिसके घाती कर्म क्षय को प्राप्त हुए हैं। देखो, समस्त कर्मों के क्षय का एक ही उपाय है और वह है शुद्धोपयोग। समस्त दुख के क्षय का एक ही उपाय है, वो है शुद्धोपयोग। उपयोग जो पांच इंद्रिय और मन के माध्यम से बहिर्मुखी हो रहा था, उसी उपयोग को उपयोगवान में जोड़ दें तो कितनी उपलब्धि होती है, यह गिनाई गई है। वो उपयोग, जो उपयोग बाहर भटक रहा है सुख के लिए, वह उपयोग जो ज्ञान के लिए बाहर भटक रहा है, वही उपयोग अगर उपयोगवान से जोड़ दें तो कितनी उपलब्धि होती है, यह गिनाया गया है। इसका मतलब है आज जो दुनिया बाहर में दौड़ लगा रही है, मंगल पे जाने से सुखी नहीं होंगे, चंद्रमा पे जाने से सुखी नहीं होंगे, दुनिया में घूमते रहें तो हम सुखी नहीं होंगे। सुखी होने के लिए क्या करना होगा? इतना सा काम है, उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो धर्म तीर्थों में रखा नहीं, वो मंडल विधान करने से प्राप्त होता नहीं, धन खर्च करने से प्राप्त होता नहीं, किसी के दिए मिलता नहीं, किसी से याचना करने से मिलता नहीं। तीर्थों की कितनी वंदना कर लें कि हमें शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो जाए, कोई बात नहीं। अपन बाहर जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, थोड़ा मोह कम होता है, आत्मा की आराधना के लिए अनुकूलता होती है, तो कोई बात नहीं, वहां जाके बैठ के आत्मा की आराधना कर लो। मंदिर में उपयोग लगता है, मंदिर में बैठ के आराधना कर लो। साधर्मियों के बीच उपयोग लगता है, साधर्मियों के बीच बैठ के उपयोग लगाओ। लेकिन उपयोग तो उपयोगवान में जब लगेगा तभी सुख होगा।
और मात्र टूर करने के लिए जा रहे हो, घूम घाम के आ जाएंगे, मन बहल जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा। बड़े पंडित साहब कहते थे, जिन टीवी मोबाइल को तुमने मनोरंजन का साधन मान रखा है, वह मनोरंजन का नहीं, वह मनोविकृति का साधन है। थोड़ा मनोरंजन तो कर लें, एक आध फिल्म देख लेंगे, थोड़ा सीरियल देख लेंगे, तो क्या हो जाएगा? मनोरंजन हो जाएगा कि मनोविकृति हो जाएगी? मनोरंजन तो आत्मा में रंजायमान होने से होता है। थक गए हो तो थोड़ा मूड फ्रेश कर ले, तो मूड फ्रेश कहाँ होगा? विषयों में भटकने से। मनोरंजन कहाँ होगा? आत्मा में निरंजन, आत्मा में रंजायमान होने से मनोरंजन होगा। निरंजन और जो आत्मा है, उस निरंजन आत्मा में रंजायमान होने से मनोरंजन होगा, ना कि बाहर में उपयोग भटकाने से मनोरंजन होगा। और हम मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? उपयोग को बाहर भटकाते हैं। तो कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग के सामर्थ्य से जिसके घाती कर्म क्षय को प्राप्त हुए हैं, छायोपशमिक ज्ञान दर्शन के साथ असंप्रक्त संपर्क रहित होने से जो अतीन्द्रिय हो गए हैं। देखो, पूर्व की अवस्था में उन स्वयंभू परमात्मा के छायोपशमिक ज्ञान दर्शन वीर्य आदि थे। क्या थे? छायोपशमिक ज्ञान दर्शन वीर्य आदि थे। देखो, ज्ञान दर्शन और वीर्य, इनका थोड़ा ना थोड़ा उघाड़ अवश्य ही रहता है। अगर इनका उघाड़ ना हो तो जड़ हो जाए। अपन अनुजीवी गुण कहते हैं ना, अनुजीवी गुण, भाव स्वभावी गुण, अर्थात जिनका कोई भी अवस्था हो, चाहे वह निगोद की ही अवस्था क्यों ना हो, कुछ ना कुछ उनका उघाड़ अवश्य ही बना रहता है। उसी से पहचान होती है कि यह चेतन है। ज्ञान कब ऐसा होगा कि अक्षर के अनंत में भाग भी नहीं रहेगा जीव में? अगर ऐसा हो जाए तो वह जीव नहीं होगा, वो जड़ होगा। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ पहचान के चिन्ह बने रहते हैं। भले वह ज्ञान इतना मूर्छित हो गया है, इतना घट गया है कि अक्षर के अनंत में भाग रह गया है, बहुत ही अल्प रह गया है, लेकिन ज्ञान का थोड़ा भी उगाड़ तो वहां पे भी है। तो जो छायोपशमिक ज्ञान दर्शन पूर्व में थे, छद्मस्थ अवस्था में, छद्मस्थ माने छद्म दशा में, अर्थात अल्पज्ञ दशा में, अर्थात पूर्ण ज्ञान के पहले के साथ असंप्रक्त, अर्थात जिनका संपर्क विच्छेद हो गया है, वो ज्ञान कहां गया? छायोपशमिक ज्ञान कहां चला गया? ज्ञान ज्ञान में समा गया। छायोपशमिक ज्ञान कहां चला गया? ज्ञान ज्ञान में समा गया। सो होने से जो अतीन्द्रिय हो गया है या हो गए हैं? कौन हो गए हैं? वो स्वयंभू परमात्मा। समस्त अंतराय का क्षय होने से अनंत जिसका उत्तम वीर है, वीर की चर्चा करके आए। कितना वीर? अनंत वीर, अनंत सामर्थ्य प्रकट हो गई। काहे में लगे हम सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, जानने में लगे हैं। किताबों को कितने ही घोर के पीछे हो, कितने ही सीख लो। शास्त्री में भैया कितनी पुस्तकें पढ़ी जाती? शास्त्री का कोर्स करते अपन 53 ग्रंथ पढ़ते, 5 साल तक, लगभग 5 साल तक 53 ग्रंथ पढ़ते हैं। शास्त्री के कोर्स डिग्री चाहिए है तो शास्त्री के, और अवधि ज्ञान की डिग्री चाहिए तो कितने ग्रंथ पढ़ना पड़ेंगे? बहुत पढ़ना पड़ेंगे। क्यों?
हैं? क्यों भाई साहब, अवधि ज्ञान प्राप्त करना हमें तो कितने ग्रंथ पढ़ना पड़ेंगे? और मना पर्याय ज्ञान में तो और ज्यादा पढ़ना पड़ेंगे। मन की बात जानना है, कितना फेस रीडिंग और कौन कौन से कोर्स होते हैं दूसरे के मन की बात जानने के लिए। और फिर केवल ज्ञान के लिए तो कहना ही क्या है, दिन रात लगा रहना पड़ेगा पढ़ने के लिए। हैं? बताओ फिर ये कैसे प्रकट होते? भावों की विशुद्धि से, स्वरूप की आराधना से। स्वरूप की आराधना करो। वो गौतम स्वामी जो गृहीत मिथ्यात्वी थे, वो वहां पे पहुंचे, जैसे ही मान स्तंभ देखा, मान गलित हुआ, विशुद्धि बढ़ती गई। समोषण में जैसे जैसे भगवान के निकट आते गए, विशुद्धि बढ़ती गई और इतनी बढ़ी कि सम्यक दर्शन, निर्ग्रंथ दीक्षा, मतिश्रुत ज्ञान तो था ही, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान, 4 ज्ञान के धारी। 64 रिद्धि में से कितनी रिद्धि हो गई? 63 रिद्धि हो गई। जी क्या होगा? क्या हुआ? वो तो समझ रहे थे कि हम कितने सारे 500 कितने शिष्यों के अधिपति और कैसे गृहित मिथ्यात्व में पड़े हुए थे, काय में उपयोग ज्ञान कहां व्यर्थ बर्बाद कर रहे थे। उनने तो एक काका गाघा नहीं पड़ा था जैन दर्शन का। लेकिन वो भावों की विशुद्धि, जिनेंद्र परमात्मा की मूरत देख के, निरखत जिन चंद्र वदन सपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र वन। कैसे? प्रगटी निज आन की, पिछान ज्ञान भान की, कला उद्योत होत काम यामनी पलाई। ये सब जितना तुम्हें चाहिए है, जो कुछ भी चाहिए है, अनंत सामर्थ्य चाहिए है, अनंत ज्ञान दर्शन वीर सब चाहिए है, वो अपने को जानने से मिलेगा। बाहर कहीं कुछ ना था, ना है, ना होगा। हम अपने बच्चों को अपने से दूर भेज रहे हैं, सुसंस्कारों से दूर भेज रहे हैं, साधर्मियों से दूर भेज रहे हैं। उन पैकेजों के चक्कर में लड़की के विवाह के लिए ढूंढते क्या हैं? पैकेज कितने का है? पैकेज कितने का है? 1 करोड़ का। गूगल में काम करता है वो तो। किसको खोज रहे? बात करेंगे काय की कि ज्ञान कहां से होता है? आत्मा से। विषयों में सुख नहीं है, पैसों से सुख होता नहीं है। और हम अपने बच्चों को इन संस्कारों से, इस तत्व ज्ञान से दूर भेज रहे हैं उन देशों में जहां की तत्व ज्ञान की बात सुनना भी दुर्लभ है। काय के लिए? समस्या क्या है पंडित जी? शादी अच्छी हो जाती है, वो पैकेज मैकेज अच्छे हो, नौकरी वालन को जल्दी शादी हो जाती, व्यापार धंधा वालन की शादी नहीं होती, क्या करें? तो सोच किसने डेवलप करी है? आप अपनी लड़की के विवाह अच्छे तत्वज्ञानी को ढूंढो तो सब एक माहौल वो बन जाएगा। माहौल हम ही ने तो बनाया है। एक लड़का है, सूखिला ने ऐसा चाहत कि गांव की लड़की मिल जाए, और लड़की है तो ऐसा लगा कि वो विदेश में कोई अच्छो पोस्ट पे हो, बढ़िया उसका पैकेज हो। वो तो अपन ही तो कर रहे हैं ना। 2 प्रकार की सोच। बहू चाहते हैं कि घर में काम काज वाली हो, और बेटी को सर्विस के लिए भेज रहे हैं। जे दोहरी नीतियों से काम नहीं चलेगा, और इससे हम ही परेशान हो रहे हैं। यहां कह रहे हैं अनंत जिसका वीर है। किसका अनंत वीर है? जिसने शुद्धोपयोग के बल से स्वयंभूपन प्रकट प्राप्त किया है, जिसने अपने स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान और स्वरूप में स्थिरता की है। उन स्वयंभू परमात्मा के क्या प्रकट हो गया है? घाती कर्मों का क्षय हो गया है। छायासमिक ज्ञान दर्शन के साथ असंप्रक्तता हो गई है, और जो अतीन्द्रिय हो गए हैं, और समस्त अंतराय का क्षय होने से अनंत वीर जिनका प्रकट हो गया है। कितनी महिमा की बात है। तो हमें तो संकल्प लेना चाहिए कि बाहर में भटकना, उपयोग को भटकाना छोड़ के हम तो क्या करेंगे? अपने को जानेंगे। आपका वो अभी कार्यक्रम हुआ था ना,
सतपथ में वो जो लड़का कोटा का वो फर्स्ट आया था ग्रैंड फिनाले में, उसने एक अच्छी बात कही थी। उसने कहा था कि देखो ये तो सब उदय की बातें हैं कि हम फर्स्ट पे आ गए, मुझसे भी बुद्धिमान बहुत हैं, ये सब उदय की बात हैं। आप जाना सोचो कि हमारा नाम नहीं आओ कि इनको आओ कि क्या भाव, मात्र ये तो ज्ञानार्जन के लिए व्यवस्थाएं हैं। और वास्तव में सबसे ज्यादा ज्ञानार्जन अनंत ज्ञान का उघाड़ अपने को जानने से होता है। कैसे होता है? अगर हमें लगता है कि हम सबको जाने तो अपने को जानो। तुस्मास भिन्नम वाले विभूति मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया और बहुत सूक्ष्म ज्ञान वाले 11 अंग और 9 पूर्व के धारी अभी भी भटक रहे। अभी तो समय हो गया है, अपन इस गाथे पे चर्चा क्रम से करेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए शांति से बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। जिन्हें लगता था कि इंद्रियों से ज्ञान उपजता है, जिन्हें लगता था कि हमारा सुख बाहर में है, उन्हें इस गाथा में बताया गया है कि अपना ज्ञान और सुख अपने में है, अपने आधार से है, अपने लिए है, अपने में है। उस शुद्धोपयोग के बल से जिन्होंने स्वयंभू पद प्राप्त कर लिया है, उन्होंने घाती कर्मों का क्षय कर लिया है। जिनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख प्रकट हो गए हैं। एक को जानने से समस्त जानने योग्य जानने में आ गया है। एक को ही अनुभव करने से अनंत सामर्थ्य प्रकट हो गई है। एक को ही जानने से, अनुभव करने से अनंत अव्ययवाद सुख प्रकट हो जाता है। इसलिए हम अपने को ही जानते हैं, अपना ही श्रद्धान करते हैं और अपने में ही स्थिर होने का प्रयत्न करते हैं। हम भी स्वयंभू परमात्मा बन जाएंगे। उपयोग को थोड़ी देर के लिए स्थिर करते हैं अपने स्वरूप में। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। देखिए कल समय सार विधान रखा है। नया वर्ष से अपना तो नहीं है, पर हाँ नया वर्तमान के समय सार विधान चलेगा। उन्हें रखा हुआ समय पे उन्हें 8 बजे से द्वादशां जन्माणि